हमारी यूट्यूब फैमिली यहाँ रहें, खुश रहें और आबाद रहें। चलें जी, कुछ तकरीबन 5वीं 7वीं दफ़ा मैं बना रही हूँ चाय। तो मैंने कहा चलो जी चाय की थोड़ी बना लेती हूँ वीडियो। आज मैं कहवा बना के चाय बना रही हूँ। बारिश बहुत ज़्यादा आई थी कल, तो हमने इतनी सफाई नहीं की कि शायद रात को फिर बारिश आ जाए, लेकिन बारिश नहीं आई तो आज हमने सफाई की। अब सहन वगैरह में धो आई हूँ एक दफ़ा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। अब जी फिर बाहर आ गए कोई मेहमान, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ चाय। बिल्कुल बेहतरीन पककर हमारी तैयार हो चुकी है, तो अब मैं इसे बाहर भेज देती हूँ। ये देखें जी, फूल काफ़ी बड़े हो चुके हैं। इनमें जी नहीं निकले फूल, ये जी इसमें निकलना शुरू हो गए हैं। इसमें भी थोड़े से चलें जी, चाय के बर्तन बाहर से आ गए हैं। चलें जी, बड़े घर की सफाई करने के बाद मैं अपने छोटे घर में आ चुकी हूँ। यहाँ भी सफाई वगैरह तो हमने कर ली है। अब ज़रा सांस आया, काम दूसरे ख़त्म हुए, तो अब हमने करनी है जी कुकिंग। कुकिंग करने में आज कुकिंग में जी मैं शलजम बना रही हूँ, और शलजम के जी बेइंतहा और बेशुमार फ़ायदे हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी साथ। इसके अलावा जी और इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी कि ये कैसे बनते हैं। ये बारिश आने की वजह से मिट्टी धूल वगैरह सब बैठ चुके हैं। पौधे बहुत प्यारे हरे भरे और साफ़ सुथरे लगते हैं। मैं अपने देहाती ढाबे पर पहुंच चुकी हूं। अब जी सब्ज़ी वगैरह बनाने लगी हूं। आग जल रही है और देगची में हो रहा है जी घी गरम। घी वगैरह गरम करने के बाद फिर मैं खाना शुरू करूंगी, और फिर आपको बताऊंगी कि शलजम कैसे बनते हैं और शलजम के कितने बेइंतहा और बेशुमार फ़ायदे हैं। जी मेरा घी गरम, तकरीबन 5 मिनट और लगेंगे, फिर मैं इसे उतार लूँगी इसके। तो फिर मैं साथ ऐसा करती हूँ कि अपनी सब्ज़ियाँ जो मैंने तैयार की थी, देखिए शलजम, प्याज, सब्ज़ मिर्चें हैं, लहसुन है, और मैंने ये तमाम चीज़ें काट के इकट्ठी रख ली थी। अब मैंने डाल दी हैं इसमें अपनी कढ़ाई में। अब मैं इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी का ऐड करती हूँ, क्योंकि थोड़े से शलजम सख्त होते हैं। तो सख्त शलजम के लिए ऐसे है कि आप इसे थोड़ा सा बॉयल कर लें। बॉयल करने के लिए आपने तकरीबन इसे में सिर्फ 1 गिलास पानी का ऐड करना है, साथ ही आप सारे स्पाइसेस डाल दें। आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच इसमें मैं डाल देती हूँ मिर्च पाउडर का, क्योंकि इसमें ग्रीन चिलीज़ भी जो है वो मैंने डाली हुई हैं। साथ आधी चम्मच मैंने हल्दी की डाल दी, और साथ 1 चम्मच जो है वो मैं नमक का ऐड कर दूंगी। ये देखें जी, अब ये तमाम स्पाइसेस और तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंने डाल दिए हैं। जैसे घी मेरा गर्म होता है, उतार के मैं फिर इसे आग पर रखती हूँ, और इसे जैसे कि 1 गिलास पानी डाला तो इसको बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद फिर मैं दिखाऊंगी आपको कि फिर किस तरह पकता है। ये देर में घी गर्म होता है तो मैं शलजम के फ़ायदे हैं जो बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताती हूँ। अभी कि पता है आपको कि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही जी सर्दियों की सब्जियां भी आना शुरू हो गई हैं। अब ये इतने फ्रेश नहीं थे, पता नहीं ये ताज़े हैं या स्टोर के थे, लेकिन जो भी था ये सर्दियों की सब्ज़ी है जी, सर्दियों में होती है। इसके अलावा जी शलजम जो है वो कच्चा भी खाया जाता है और पक्का भी। मुझे तो जी कच्चा पसंद है, क्योंकि मूली जो होती है उसका सालन भी इतना अच्छा नहीं हमें लगता। शलजम है उसका सालन, बहुत सारे लोग जैसे कि शलजम का पराठा बहुत ज़बरदस्त बनता है, कुछ लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन मुझे कच्चा शलजम ही पसंद है। ये कच्चा भी खाया जाता है जी, पक्का भी खाया जाता है, सालन बनाया जाता है, इसका अचार बनाया जाता है, इसका सलाद बनाया जाता है इसका, और ये बेपनाह फ़वाइद वाली सब्ज़ी है। शलजम की हमारे यहाँ पाकिस्तान में जी 3 इकसाम है। शलजम जो है वो पिंक यानी कि गुलाबी रंग का होता है, जो छोटे छोटे, जिसको हम आम ज़ुबान में अंग्रेज़ी शलजम कहते हैं। गुलाबी भी होता है जी, जर्द होता है और सफ़ेद। 3 किस्म का शलजम होता है, और इसमें जो प्रोटीन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, विटामिन सी और विटामिन एच जो है वो वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। सब्जियां जो मिट्टी में यानी कि जिनकी जड़ें होती हैं, जैसे कि मूली है, गाजर है या शलजम वगैरह, इसमें बहुत ज़्यादा मादनियात पाई जाती है, क्योंकि मिट्टी की बहुत सारी ताकत इनमें मौजूद होती है, और बहुत सारा विटामिन होने के साथ साथ ये हमारे सेहत को जो है हमारी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं।
में जी विटामिन सी वाफर मिकदार में पाया जाता है, बल्कि इतनी मिकदार में पाया जाता है कि अगर हम शलजम को विटामिन सी का ख़जाना कहें तो ये गलत नहीं होगा। शलजम के साथ साथ शलजम के पत्तों में भी जी बहुत सारे फ़ायदे छुपे हैं। शलजम के पत्तों में जो है बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है और शलजम के पत्तों में जो है विटामिन ए जो है वो भी वाफर मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा जी शलजम को अगर आप बग़ैर गोश्त के, क्योंकि ये बनाया जाता है जी गोश्त के साथ, शलजम और गोश्त बनता है, मटर और शलजम बनते हैं, पालक में भी लोग डालते हैं और साग में भी लोग हमारे यहाँ डालते हैं। तो इसके अलावा जी अगर आप बग़ैर गोश्त के शलजम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे पेट की बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करता है, मोटापे को ख़त्म करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, जिस्म को ताकत मुहैया करता है। ये देखें जी, ये एक छोटी सी सब्ज़ी, और बल्कि सर्दियों में तो इतनी आम है कि इसके बेचारे की तो कदर ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसके इतने फ़ायदे हैं कि अगर लोग इसको डेली बेसिस पे सर्दियों में इस्तेमाल करें तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। तकरीबन हमारा शलजम का खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें घी डाल देती हूँ और ये तकरीबन गल चुके हैं। घी डाल के अच्छी तरह मैं इसको भून लेती हूँ। आज मैंने मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया तो मुझे इसका कलर इतना अच्छा ख़ुद को नहीं लग रहा, क्योंकि पहले मैं करती हूँ मोटी मिर्च इस्तेमाल तो उससे कलर बहुत अच्छा आता है। आज मिर्च पाउडर डाला है तो इससे कलर थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक लग रहा है। चलिए फिर टेस्ट चखेंगे कि किस तरह इसका टेस्ट कैसा है। ये देखें, मज़ेदार शलजम की भुजिया कह लें या शलजम का सालन कह लें, हमारा पक कर बिल्कुल तैयार हो चुका है। सब्ज़ धनिया का इसके साथ बड़ा जोड़ है, तो इंशाल्लाह जब बड़ा सब्ज़ धनिया आम हो जाएगा तो फिर तो मैं ज़रूर डालूँगी, लेकिन सब्ज़ धनिया मुझे आज फिर नहीं मिला। चलिए जी, बहुत ही मज़े की मेरी हंडिया पक कर तैयार हो चुकी है। ये देखें, पकाने के बाद रोटियां भी मैंने बना ली हैं। आज बनाई है मैंने तवे पे, आग मेरी बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह अच्छी जल गई है। रोटियां मेरी ये आखिरी रोटी थी। चलिए जी, हांडी रोटी मुकम्मल हो गई है। अगली जो रूटीन होगी आपसे शेयर करूँगी। चलें जी, काम मेरे तमाम ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं लास्ट में ज़रा ऊपर आई हूँ बच्चों की वर्दियाँ धोकर डालने के लिए। तो चलो जी, मैंने कहा मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। लास्ट में मैं आपको इस्तग़फ़ार की तस्बीह का जो विर्द है वो बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा इस्तग़फ़ार की तस्बीह किया करें। ये आपके तमाम मसाइल को ख़त्म करेगी, चाहे वो रिज़्क़ के हों, चाहे वो औलाद के हों, चाहे वो किसी भी गम या परेशानी के हों। इसका वाहिद हाल इस्तग़फ़ार की तस्बीह है। दिन रात कसरत से करें तो भी, लेकिन डेली बेसिस पे आप 100 दफ़ा सिर्फ इस्तग़फ़ार की तस्बीह ज़रूर कर लिया करें। इंशाल्लाह आपकी तमाम मुसीबतें परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। चलें जी, लास्ट में मैंने कहा बाहर वाला सीन भी आपको दिखा दूँ। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।